पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी राजस्थान विधानसभा में आयोजित अमृत महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने लोकपाल कानून पर अपनी बात रखी। लोकपाल का बिल आया था, उसमें मोटे तौर पर एक एक्सेप्शन किया गया था कि उसमें चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा लोकसभा में। लोकपाल के बिल में मिनिस्टर्स के खिलाफ जांच करने के लिए लोकपाल लोग नियुक्त होगा, सेक्रेटरी के खिलाफ होगा, पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होगा। उसमें एक्सेप्शन चीफ मिनिस्टर का किया, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि चीफ मिनिस्टर का आपने ऑब्जेक्शन किया है, नहीं रखा, इंक्लूड नहीं किया। उसके इम्प्लीकेशन क्या होगा? आप बिल ला रहे हो, जनता को कह रहे हो हम भ्रष्टाचार बटाने के आते हैं, मंत्रियों को उसमें लिया है, चीफ मिनिस्टर को नहीं लिया। इस बिल की संदर्भ को भी समझने की आवश्यकता। 1972 का असेंबली चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री होने बख्तुल्ला खान जी, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने सबसे छोटी मिनिस्ट्री बनी। जो लोग हिस्ट्री जानते हैं उन्होंने देखा होगा जब बख्तुल्ला जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे 1972 के बाद में, तब उन्होंने सबसे छोटी मंत्रिमंडल का निर्माण किया था, अपना मंत्रिमंडल का निर्माण। जो सीनियर आदमी थे उनमें से मिनिस्टर में इंक्लूड नहीं हुए थे। उस समय देश का जो वातावरण बना हुआ था, जिस तरह की स्थितियां बनी थी, मोरारजी देसाई, देश में करप्शन, इस तरह के लोकपाल बिल आना चाहिए, ये पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर सब चर्चा चल रही थी। उन्होंने सरकार बनते ही ऑर्डिनेंस लाए, बिल बाद में आया, ऑर्डिनेंस लाए। ऑर्डिनेंस लाकर लोकपाल और लोक बिल के बिल में प्रोविजन किया गया कि इस लोकपाल के बिल के अंतर्गत मिनिस्टर के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी तो लोक जायज करेगा, सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी इसका कार्रवाई करेगा, जनता को भरोसा दिलाने के लिए। और बख्तुल्ला साहब के जो चीफ मिनिस्टर थे, उसमें पुराने आदमी को याद होगा, बहुत से सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने सर्विसेज से टर्मिनेट किया।